नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट और कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड में जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही है उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। सरकार ने कहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी में मौजूद त्रुटियां और लंबित मामले को प्राथमिकता के आधार पर अपडेट किया जाए ताकि पात्र कर्मचारियों को कानून के तहत मिलने वाले लाभ समय पर मिल सके। राज्य सरकार के मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि इस संबंध में पहले भी कई बार आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई विभागों में अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह से अपडेट नहीं किया गया है। यही वजह है कि पोर्टल पर कई तकनीकी समस्याएं सामने आ रही है। खास तौर पर ओटीपी जनरेशन और वेरिफिकेशन से जुड़ी परेशानियां कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही है, जिससे उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में देरी हो सकती है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव स्तर से जारी निर्देशों में प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के अधिकारियों के साथ साथ जिलों के उपायुक्तों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अपने विभागों का डेटा तुरंत अपडेट करवाएं। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी विभाग की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि कई कर्मचारियों के मोबाइल नंबर पोर्टल पर गलत दर्ज है या फिर बदल चुके हैं। ऐसे मामलों में ओटीपी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसके अलावा कई कर्मचारियों के पद और डेजिग्नेशन की जानकारी भी पोर्टल पर सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। कुछ मामलों में डीडीओ और विभागाध्यक्षों के मोबाइल नंबर भी गलत दर्ज पाए गए हैं, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया में बाधा आ रही है। सरकारी रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुछ सरकारी संस्थानों में डीडीओ अभी तक पोर्टल पर सक्रिय नहीं है। वहीं कई जगहों पर डीडीओ कोड में बदलाव या सुधार की जरूरत बताई गई है। इन तकनीकी और प्रशासनिक कमियों की वजह से कर्मचारियों के डेटा की पुष्टि और सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ पर पड़ सकता है। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 और उससे जुड़े नियम 2025 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाने हैं, लेकिन यदि पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी सही तरीके से दर्ज नहीं होगी तो इन लाभों को लागू करने में दिक्कत आ सकती है। इसी कारण सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों का पूरा डेटा सही तरीके से अपडेट करें। सरकार ने विभागों को यह भी कहा है कि कर्मचारियों के सही मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए। इसके साथ ही डीडीओ और विभागाध्यक्षों के मोबाइल नंबर और अन्य विवरण भी सही तरीके से अपडेट किए जाएं। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने आती है तो उसे तुरंत दूर कर इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। प्रदेश सरकार का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब पोर्टल पर उनका डेटा सही और अद्यतन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रियाएं कर्मचारियों के मोबाइल नंबर और रिकॉर्ड पर ही निर्भर करती है। इसलिए यदि जानकारी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रहती है तो पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में देरी हो सकती है। इसी वजह से सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस कदम को प्रदेश के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों यानी कच्चे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि विभाग समय रहते पोर्टल पे डेटा अपडेट कर देते हैं तो कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभ जल्द मिल सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही डाटा समय रहते अपलोड किया जा सके। नमस्कार।